हम बात कर रहे हैं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के डिस्टिंग्विश्ड फेलो मनोज जोशी से, जिन्होंने क्विंट में हमारे लिए एक लेख लिखा है कि भारत और चीन के बीच जो कमांडर लेवल की बातचीत हुई उससे क्या मैसेज निकल करके आ रहा है। क्योंकि भारत सरकार की तरफ से जो प्रेस नोट है बहुत लिमिटेड पॉइंट है, वो सिर्फ ये बताता है कि हम लोगों में सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत चल रही है और मामले का हल कैसे निकाला जाए शांतिपूर्वक ढंग से, इस पर हमारी ये बातचीत जारी रहने वाली है। मनोज जी, हम लोगों को उम्मीद थी कि कुछ इसमें भारत के लिए ज्यादा आशाजनक खबर सामने आएगी कि चाइना कहेगा कि अच्छा हम पीछे हट जाते हैं, हम अपने लोग कम कर लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इस खबर को कैसे देखा जाए? देखिए, जिस तरह से ये घुसपैठ हुई, क्योंकि पहले भी जो है कन्फ्रंटेशन होता रहा है। हमारी जो सीमा है वहाँ पे 10-15 जगह ऐसी हैं जहाँ की उनका परसेप्शन और हमारा परसेप्शन कि बॉर्डर कहाँ तक है, उसमें जो है फर्क है। पर ये जो इस बार जो हादसा हुआ वो 2-3 नए इलाके थे, और जिस तरह से हादसा हुआ, जैसे पेंगोंग सो में पहले भी ऐसे हादसे हुए हैं, पर इस बार जैसे रवैये से पीएलए सामने आया, ऐसा लगता है कि चीन बहुत सोच समझ के चीन ने ये कदम उठाया। तो अगर ये कदम बहुत सोच समझ के उठाया है तो इसका मतलब वो इतनी आसानी से वापस नहीं जाने वाले हैं। उनका कोई लक्ष्य है। अब क्या वो लक्ष्य है ये समझना जो है इतना आसान नहीं है। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो एक क्लियर ऑब्जेक्टिव के साथ आ रहे हैं। वो लक्ष्य क्या है ये समझना आसान नहीं है। दो बातें हो सकती हैं। एक तो ये कि जो एक बिल्कुल ढीला ढाला सा बॉर्डर का जो ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उस पर अपना वो कब्जा बढ़ा लें और उसको कहें कि चलो अब इसको फर्म बॉर्डर मान लो, और ये एक लंबा प्रोसेस होगा, लगातार बातें चलते रहेंगी। दूसरा ये है कि पिछले दिनों जो हम लोगों ने आत्मनिर्भर भारत की बात कही और लोकल के लिए वोकल होने की बात कही, बायकॉट चाइनीज एप्स वगैरह के जरिए, वो सब जो बातें सामने आई, एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। ग्लोबल टाइम्स को अगर हम अपने सामने रखें तो वो तो ये कहता है कि भाई आप अमेरिका के साथ जिस तरीके से जाके चिपक रहे हैं ये ठीक नहीं। अगर हमको अमेरिका की फिक्र नहीं है तो उनको सपोर्ट करने वालों की हमको क्या फिक्र होगी, क्योंकि उससे कम्युनिस्ट की लाइन का पता चलता है, उनके यहाँ चाइनीज सोच का पता चलता है। क्या समझें? देखिए, ऐसा है कि जहां तक की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात है, ये एक ऐसा इलाका है जहां पर चाहे आप 5 किलोमीटर आ जाएं, 10 किलोमीटर ले लें, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि एक तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है कोई नक्शे में डिलिमिट नहीं हुई है। एक ये हमारी समझ से एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उनकी समझ से कोई और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। तो ये तो जो है तू मैं हो सकती है। अगर वो अंदर आ जाएं, हम भी घुस सकते हैं उनके इलाके में। तो अभी तक जो है इस पे नियंत्रण रखा था, कुछ ऐसे ठोस कदम उठाए थे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स थे, जिससे कि इस किस्म की जो बातें होती हैं इससे कोई घोर संकट ना बन जाए। पर अब अगर चीन ये तय करता है कि नहीं साहब, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हम नहीं मानते हैं, ये 10-15 जगह तो छोड़िए, हम पूरी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में उसको हम बदल सकते हैं, तो फिर तो ये एक मैं समझता हूं युद्ध की बात हो जाएगी। मतलब इसमें भारत भी कोशिश करेगा, चीन भी कोशिश करेगा, जो भी पिछले 30-40 साल से जो कदम उठाए थे कि किसी किस्म की वारदात ना हो जाए, वही चीज जो है हमारे सामने आ जाएगी। तो ये तो एक बात है। जहां तक कि दूसरी बात यह है, मैं समझता हूं कि चीन भी नहीं चाहेगा, क्योंकि कई इलाके, अगर चीन कुछ कई इलाकों में मजबूत है तो हम भी काफी मजबूत है। जहां तक कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में डिप्लॉयमेंट है तो हमारी पहुंच ज्यादा है। हम लोगों ने ज्यादा लोग आगे रखे हैं। चीन की डिप्लॉयमेंट उतनी ज्यादा नहीं है, वो अपने लोग काफी पीछे रखते हैं। हमारे लोग बिल्कुल एकदम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में हमारे फौज जो है बैठी हुई है, और कई ऐसी पोजीशंस हैं जो कि काफी ताकतवर हैं। तो मैं नहीं समझता हूं कि चीन चाहेगा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में इस टाइप का जो है ये लेन देन किस्म का हो जाए कि हम कुछ इलाकों पे कब्जा कर लें, वो कुछ इलाकों पे कब्जा कर लें, तो उसके बाद तो फिर युद्ध ही हो सकता है। जहां हम
जहां हम मजबूत हैं, अगर हम वहां बढ़ गए तो फिर तो ये क्लियर कट कन्फ्रंटेशन की बात हो जाएगी। अभी तक हम चाइना से ऐसी भी उम्मीद नहीं कर रहे थे कि वो इतने एग्रेसिव से इतना अंदर घुस आएगा और वहां पर फौज की का जमाव इतना बढ़ा देगा। अभी अब मैं आपसे जब बात कर रहा हूं तभी मैंने ग्लोबल टाइम्स की एक और खबर देखी, जिसमें उन्होंने 14 मई को वहां जो उन्होंने सेना का अभ्यास किया और कितनी तेजी से किया उसकी तस्वीरें, वीडियो रिलीज किया है। जाहिर है कि ये सब सिग्नलिंग के लिए या पोस्चरिंग के लिए है, लेकिन ये नॉर्मल से ज्यादा कर दिया है चाइना ने, और कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करना दोनों चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, अब तो इस पर शक है। अब जैसे यही मैंने आपसे कहा, यही तो जो क्या लक्ष्य है उनका, ये समझना मुश्किल है। हाँ, ये जरूर है कि ये हो सकता है कि चीन देख रहा है कि भारत जो है अमेरिका के काफी करीब बढ़ रहा है, और अभी ऑस्ट्रेलिया से भी बातचीत हुई। आप जानते हैं कुछ टाइम पहले जो क्वाड की बातें हुई थी, मिनिस्टीरियल लेवल पे इसकी बातचीत हुई। तो अगर ये लक्ष्य है तो ये जरूर जो है इससे समस्या खड़ी हो सकती है, क्योंकि अगर चीन समझता है कि भारत उसके घेरे में लगा हुआ है, कि अमेरिका के साथ चीन को घेरने के चक्कर में है, तब तो बिल्कुल समझ लीजिए कि कन्फ्रंटेशन वाली बात हो जाएगी। तो केवल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में नहीं, पर और भी एरियाज में जो है हमको झेलना पड़ेगा चीन को। जी, चूंकि उनका ना ऑब्जेक्टिव हमको पता है, न उनके बारे में कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम अच्छी तरह, लेकिन एक बिहेवियर पैटर्न है चाइना का जिसके बारे में आप विशेषज्ञ लोग अलग अलग वक्त पर अपनी सलाहें देते रहते हैं। इस वक्त भारत के लिए बेस्ट एडवाइस क्या है? क्योंकि देखिए, लोकल यूनिट से बातचीत शुरू हुई और लेफ्टिनेंट जनरल और कोर कमांडर के लेवल पर बातचीत आकर के अभी यहाँ से और स्केलेट हो सकती है। तो आपको बेस्ट एडवाइस क्या लग रही है भारत के संदर्भ में? देखिए, मैं समझता हूं कि इसको कूटनीतिक तरीके से सुलझाना चाहिए। उसकी वजह यह है, आप देख रहे हैं कि भारत में इस समय कोविड जो है फैल रहा है, काफी रफ्तार से फैल रहा है। चीन में कोविड का फैलना जो है वो रुक गया है। अब उनकी इकोनॉमी जो है दोबारा जो है काम पे आ गई है, चलने लगी है, चालू हो गई है। हमारे यहाँ इस समय संकट है। तो ये मौका नहीं है जबकि भारत जो है कोई बाहर विदेशी ताकत से जो है टकराव ले सकता है। ये मौका है कूटनीति का, ये मौका है डिप्लोमेसी का। मैं समझता हूं अगर ये डिप्लोमेसी से सुलझाया जा सकता है तो अभी तो ये बातचीत जो है कोर कमांडर लेवल पे हुआ है, हो सकता है इसको थोड़े और ऊंचे स्तर पे ले जाया जाए, मिनिस्टर के स्तर पे ले जाया गया। अगर मिनिस्टर नहीं तो मोदी जी बात कर सकते हैं शी जिनपिंग से, तो समिट लेवल पे भी ले जाया जा सकता है। पर फिर भी मेरी समझ तो ये है कि ये पॉलिटिकल तरीके से सुलझाना चाहिए, क्योंकि इस समय हमारी स्थिति ये नहीं है कि हम कोई जो है बाहरी जो समस्या है उससे झेल सकते हैं, क्योंकि हमारी अंदरूनी समस्या इस समय काफी गंभीर है, ज्यादा बड़ी है। आपने बिल्कुल एक जो बात कही उसको मैं फिर से समझना चाहूंगा कि डिप्लोमेटिक लेवल पे करें, और हो सकता है कि सेक्रेटरी मंत्री ही लेवल पर नहीं, समिट लेवल पर बातचीत जाए, और उसमें दोनों नेताओं ने जितना अपनी एनर्जी और अपनी कैपिटल इन्वेस्ट की है, तो आपको ये एक्चुअली ये थोड़ा फार फेच्ड लग रहा है, या आपको लग रहा है कि कुछ हफ्तों की बात है और ये मसला तो शी जिनपिंग और मोदी जी के लेवल पर ही जाके निपटेगा? मैं समझ रहा हूं कि निपट सकता है, क्योंकि अगर आप जो ये हादसे हुए हैं इनको देखें भी तो एक तरीके से तो ये एकदम बिल्कुल मामूली है। पैंगोंग सो में अगर टकराव भी हुआ था तो मुक्केबाजी हुई, गोलियां तो नहीं चली। जहां तक कि गालवान का मामला है, अभी भी भारत सरकार कहती है कि वो हमारे इलाके में नहीं घुस पाए हैं, हालांकि एकदम करीब हैं इलाके के। यही बात गोगरा की भी है, इलाके में नहीं घुस पाए हैं और इलाके के करीब है, ये सरकारी वर्शन है। लेकिन जनरल पनाग साहब जो हैं उन्होंने काफी डिटेल में एक ब्यौरा दे करके कहा है कि काफी अंदर तक आ गए हैं। उसको फिर हम लोग क्रेडिबल माने या ना माने? देखिए, मैंने भी जनरल पनाग का वो आर्टिकल देखा, पर जिस तरह से उन्होंने अपने नक्शे में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वहां खींची है,
वो मेरे समझ में नहीं आई ठीक तरह से। वो मेरे ख्याल से उन्होंने मेरी समझ में वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नहीं, वो बहुत ज्यादा जो है पूरब की तरफ उन्होंने लाइन बना दिया, क्योंकि अगर आप लाइन उतनी दूर अंदर खींच दें तो फिर तो ये जरूर लगेगा कि चीन बहुत अंदर घुसा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये लाइन है ही इतनी ढीली ढाली कि इसको कोई भी कहीं मान ले, परसेप्शन की बात इसमें ज्यादा है। जोशी जी, हम लोग इस घटना पर आपके साथ आपकी विशेषज्ञ टिप्पणी लेने के लिए लगातार जुड़े रहेंगे। आज आपकी बातचीत के लिए आपने समय निकाला, बहुत शुक्रिया।